ओम शांति। आज 17 मई 2020 है और आज हमने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। ये महावाक्य 13 जनवरी 1986 के रिवाइज्ड कोर्स की मुरली से हैं। आज की मुरली से कुछ विशेष ज्ञान के पॉइंट्स को हम और अधिक क्लैरिफाई कराएंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ये मुरली 86 की है और इस मुरली का जो सार है, ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। तो बाबा ने इसमें हमें बताया है, बाबा साथ साथ संक्रांति के ऊपर भी उसकी भी याद प्यार दी है। तो ये बात जो है ब्राह्मण जीवन बेहद खुशियों का जीवन, आप देखो खुशी हमको कब मिलती है? ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। खुशी हमको मिलती ही है संगम पे। खुशी कब मिलती है? जब कोई चीज़ अप्राप्त होती है, वो प्राप्त हो जाती है तो खुशी होती है। देवताएं खुश नहीं होते, देवताएं हर्षित होते हैं और सुखी होते हैं। नहीं अप्राप्त वस्तु देवताओं के खजाने में, वो सदा हर्षित हैं, प्रसन्न हैं। वहाँ खुशी चीज़ नहीं है, खुशी संगम की चीज़ है। और कलयुग में वैसे ही नहीं होती। बाबा ने कहा कि आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। फिर पूछा कि सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं? होली यानी पवित्र, उसकी निशानी हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाबा ने हमारी हैप्पीनेस का आधार होलीनेस बताया। हम खुश तब रह सकते हैं जब पवित्र हैं। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता से ही सुख और शांति रूपी दो फल पहले पहले निकलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता, होलीनेस। ये होलीनेस होगी तो खुशी ऑटोमेटिक होगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता। 100% ये चेक करने वाली बात है कि अगर आपकी खुशी गायब होती है, कई बार आप अचानक कहते हो कि मैं अच्छी भली थी, पता नहीं क्या बात है, आपकी खुशी गायब हो गई। आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज खाली खाली लग रहा है, आज कुछ ऐसा नहीं लग रहा। वो क्या कारण है? उसका कारण है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात अपवित्रता की आई है जो आपकी खुशी को गायब कर रही है। कारण उसका ये है फर्दर कि पवित्रता हमारा मूल संस्कार है, पवित्रता हमारी मूल फाउंडेशन है। अगर उसमें थोड़ी सी भी कुछ ऊपर नीचे बात होती है ना, तो खुशी गायब होगी। जब खुशी गायब हो तो वहाँ हमको चेक करना चाहिए कि वो मेरा पार्ट ठीक है, वो चार्ट ठीक है। बाबा ने कहा अपवित्रता को एक्सप्लेन भी किया फर्दर कि अयथार्थ संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाता। अब कितनी गहराई है। अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्प के बीच में क्या डिफरेंस है? ये एक ही है। नो, अयथार्थ में जो नहीं होना चाहिए वो आप कर रहे हैं, अयथार्थ है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा फलाने ने झूठ बोला तो मेरे को गुस्सा आया। तो बाबा कहते ठीक है, वो तो अयथार्थ है, तुम्हारा गुस्सा करना यथार्थ है? वो भी तो अयथार्थ है, राइट तो नहीं है ना। और गुस्सा कहाँ से पैदा होता है? अपवित्रता से पैदा होता है ना। ऐसे व्यर्थ आपके पास कहाँ से आया? कचरे से आया।
संकल्प विकल्प ऐसे होते हैं, कोई बात ऐसी देख ली, कोई प्रभाव ऐसा पड़ गया, कोई लगाव में ऐसे हुआ, दबाव में हुआ, कहीं पर कुछ होता है, सामना करने की शक्ति नहीं होती है, फेलियर होता है, तो व्यर्थ के संकल्प आपके चलने शुरू हो जाते हैं। तो व्यर्थ क्या देगा? खुशी देगा और साधारण संकल्प एनर्जी कंज्यूम करेगा और आपको ऐसा छोड़ेगा व्यर्थ जैसे आप शक्तिहीन हैं। आप अपनी नज़रों में अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए व्यर्थ बहुत खतरनाक चीज़ है। बाबा इसलिए कहता व्यर्थ नहीं होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए। और तीसरा साधारण। साधारण हम हैं कौन? कितनी सोच हमारी ऊंची चाहिए, बुद्धि कितनी विशाल चाहिए, और हम इतनी ऊंचे परिवार वाले छोटी छोटी साधारण बातों में अगर अपनी बुद्धि लगाते हैं तो ये अयथार्थ है, राइट नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन सब के ऊपर, तीनों के ऊपर अटेंशन देना इक्वली ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ें तीनों में हो, यानी अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण, संकल्प, साधारणता, संकल्प, बोल व कर्म, ये संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। ये चेक और चेंज जो बाबा कहते हैं ना कि ये हमसे होने नहीं चाहिए, उसके लिए बीच बीच में अपने आप को चेक करना चाहिए। सच्चाई की बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अयथार्थ, साधारण या व्यर्थ करता है, उसको इमीडिएटली पता तो लग जाता है, इमीडिएटली, क्योंकि अभी हमारी पढ़ाई इतनी गहरी हो चुकी है, हमारा स्पष्टीकरण इतना क्लियर है, जो तुरंत हमको ठक्का तो होता है कि ये ठीक नहीं है। हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन एक बार बेल बजती ज़रूर है, सिग्नल आता ज़रूर है। तो चेक और चेंज बाबा कहते हैं जो लास्ट तक करने की बजाय बेटर है कि उसको साथ के साथ करते रहो, तो आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो ना, कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। खुशी के लिए बने हैं ना, ब्राह्मण बने हम खुशी पाने के तो लिए। बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य दिया सदा खुश रहना, रूहानी आंतरिक खुशी व अति। ये बात मैं थोड़ी और क्लियर कर देती हूँ। बाबा क्यों कहता है? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा मर्जीवा जन्म है, नया जन्म है, भगवान के तुम बच्चे हो, कितने ऊंच माता पिता तुमको मिले, ज्ञान कितना आलीशान मिला है, तुम्हारी सब चीज़ देखो कितनी आलीशान है। उसके बावजूद भी अगर कोई कारण से खुशी गायब होती है, तो ब्रह्मा बाबा कोई बच्चे को देखते थे ना तो उसको बुलाते थे, ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? और जब तक उसको हंसा नहीं देते थे, खुश नहीं कर, तब तक उस बच्चे को छोड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि खुशी हमारी नेचुरल चीज़ दिखाई देनी चाहिए। वैसे ब्राह्मणों को लोग कहते हैं ये लोग हमेशा ही खुश रहते, पता नहीं इनको क्या मिला है, उनको क्या पता क्या मिला है, लेकिन हमको जो मिला है वो हम अपने पास संभाल के रखें तो खुशी कायम रहेगी। फिर बाबा ने कहा चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, वह यही अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है। मैं बाबा ने बताया चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। बाबा ने कहा इन आधारों से खुशी की प्राप्ति वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। इसका टेस्ट ये है, आपके पास जब तक ये है तब तक आप खुश हैं, आपसे ये ले लिया जाए तो आप ना खुश हैं, तो ये तो कोई अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है,
तो बाबा कहते जब तुम्हारा जन्म ब्राह्मण जन्म है ही खुशी के लिए, तो ओरिजिनल उसमें रहो ना। ये तो ऊपर की चीज़ें हैं जो आज हैं कल नहीं होंगी, और ये हमको समझ के ही चलना चाहिए कि ये आज हैं कल नहीं होंगी। हमारी हद की इच्छाएं सदा तो नहीं हमारी पूरी हो सकती। जब हद की इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो मैं खुश, और जब ना पूरी हो तो मैं ना खुश। ये कोई लाइफ तो नहीं है। तो साधारण व्यक्ति भी नहीं ऐसा करता। साधारण व्यक्ति भी लक्ष्य रखता है कि मैं इन दोनों अवस्थाओं में समान रहूं। चलो नहीं हुआ तो क्या हो गया, लेकिन हमारी खुशी गायब हो जाए इन कारणों से, वो बाबा कहते हैं अयथार्थ है। तो बाबा ने यही कहा कि जैसे अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी गुम हो गई। तो दुनिया में भी जैसे कहते हैं खाओ पियो और मौज करो। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। ये मेरे को याद कराता है कि बहुत वर्ष पूर्व हम लोग भट्टियाँ करते थे, तो उस समय ये इस पॉइंट पर क्लास कराया करते थे कि हमको हाईवे पे चलना है, गलियों में नहीं जाना है। 7 गलियाँ निकाली थी हम लोगों ने। आज मैं उनको नहीं बताती हूँ, लेकिन कैसे हम उन गलियों में फंस जाते हैं और गलियों में जाने सोचते हैं शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट नहीं होता और ये फंस जाते हैं। तो हाईवे पे रहना सदा अच्छा होता है। तो बाबा ने आज ये बात कही है कि अपने अल्टीमेट लक्ष्य को भूल जाते हैं और अल्पकालिक शॉर्ट लिव्ड जो चीज़ें हैं उनको अपना करके खुश रहने का प्रयास करते हैं। जो अल्पकालिक है वो तो जाएगा ही जाएगा ना। अविनाशी को छोड़ करके अगर अल्पकाल की चीज़ को लेंगे तो वो तो जाएगी ही जाएगी। तो हम अविनाशी को क्यों छोड़ते हैं? वो बाबा कहते हैं क्योंकि हद की प्राप्तियों की गलियों में चले जाते हैं। कहीं मुझे नाम चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे कोई सैल्वेशंस चाहिए। सैल्वेशन आप किसको कहेंगे? सैल्वेशन सुविधाएं, मुझे कोई साथी चाहिए, ये सब गलियां हैं। साथी है तो मैं खुश हूँ, साथी मेरा चला गया तो मैं ना खुश हूँ, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। आपने अविनाशी के लिए नहीं किया, आपने अल्पकालिक चीज़ों को आधार बना करके अपनी खुशी को उसके ऊपर रखा, तो वो तो आज नहीं तो कल जाएगी ही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अविनाशी पर अटेंशन हो। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। हमारी सारी पढ़ाई की जो परीक्षा है, हमारी जो धारणाएं हैं, उनकी जो परीक्षा है, परीक्षा तो होती है, टेस्ट तो बाबा लेता ही है, वो कहाँ होते हैं? सेवा के क्षेत्र में होते हैं। जब परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनके प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स है, वो सेवा के क्षेत्र में ही होता है। तो सेवा के क्षेत्र में ये सब चीज़ें अगर आ जाती हैं, एक बार बाबा ने कहा था, अगर आप ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हो कोई बातों से, सेवा में कई प्रकार की होती हैं, विशालता नहीं, तेरे मेरे की बात भी आती है, सीमाओं की बात आती है, अच्छे बुरे की आती है, क्वालिटी की आती है, कई प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन अगर हम उनमें ही पड़े रहेंगे तो सेवा तो नहीं की ना। वो सेवा क्या हुई जिसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया? तो बाबा ने एक बार कहा था, अगर कोई सेवा तुम्हें डिस्टर्ब करती है, इससे तो सेवा ना करना ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन ये भी कहते हैं कि सेवा करने से शक्ति आएगी, सेवा करने से भी खुशी आएगी, क्योंकि सेवा से जो प्रत्यक्ष फल होता है वो खुशी होती है। सेवा निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा, सेवा विशाल बुद्धि से की हुई सेवा, सेवा गुप्त रीति से की हुई सेवा, उससे खुशी मिलेगी, उससे शक्ति मिलेगी और आप और उसमें लगाएंगे सेवा में। लेकिन जहाँ पर आपका स्वार्थ है कि इस सेवा में मैं सबके सम्मुख आती हूँ, इस सेवा में सबके सामने आती हूँ तो मेरा स्टेटस होता है, नाम होता है, इससे क्या आज वो चीज़ नहीं रहेगी तो मेरी अवस्था कहाँ गई, डाउन आ गई। तो बाबा हम बच्चों को सिखाता है सेवा बहुत अच्छी चीज़ है, सेवा से ही हमारे पद की प्राप्ति भी होती है, सेवा से ही हम लोगों के दिल जीतते हैं, सेवा से ही हमने कितनी धारणा की है उसकी परख होती है। लेकिन कौन सी सेवा? निस्वार्थ भाव की हुई सेवा, स्वार्थ वाली नहीं। बाबा ने कहा कि जो मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते, इसलिए लक्ष्य रखो, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। और बाबा ने फिर चेकिंग बताई, ये जो मंजिल है जो हमको अचीव करना है, अगर मुझे लक्ष्य ही भूल जाएगा तो मेरे लक्षण कहाँ आएंगे? तो बाबा कहते जो तुमको फाइनल अचीव करना है, लक्ष्य रखना, उसको भूलो मत। और लक्ष्य की प्राप्ति में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तुम वहीं जाओगे अगर लक्ष्य रखा है तो। और अगर लक्ष्य विहीन हो जाता है तो फिर व्यक्ति जो है विफर जाता है। फिर बाबा ने कहा अपने आप से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे? अल्प काल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही? थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं है? जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। इस प्रकार से बाबा ने कई सारे अपनी चेकिंग के पॉइंट्स बताए। कई बार मनसा ढीली होती है ना, कमज़ोर होती है, क्या करना है हमने, जो है जैसा है उतना ही बहुत अच्छा है। तो ये बाबा कहते हैं ये भी तो सही बात नहीं है ना, ये पुरुषार्थहीनता है। कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि चल तो रहे ना, खुश हैं प्रेजेंट में। कैसे चल रहा है? बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। और बाबा ने कहा इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। फिर आज बाबा पार्टियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन हम आज का वरदान आज का पढ़ते हैं। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। भगवान और भाग्य की स्मृति। मेरा भाग्य विधाता कौन है? स्वयं भगवान। और उसने क्या भाग्य मुझे दिया है, उसकी स्मृति में रखो तो भाग्य विधाता। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। हम सब चैतन्य ठाकुर है ना। तो बाबा ने कहा क्या क्या हमारी पालना करता है। तो भक्ति में भगत भगवान की कर रहे हैं, और बाबा आगे बताते हैं क्या क्या करते हैं भगवान। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले, ऐसे लाडले
वह सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाड कोड करते हैं। नखरे। जो माया के लाडले बनते हैं बहुत नखरे करते हैं। तो बाबा कहते हैं माया के लाड में नहीं जाओ, बाप के लाड में रहो। बाप के लाडले रहोगे तो बाबा तुमको बहुत लाड प्यार करेगा और तुम्हारी चेतन ठाकुरों जैसी पालना करेगा। और ये सच है कि वो रिकॉर्ड से उठा रहे हैं, रिकॉर्ड से सुलाते हैं, पालना करते हैं, भोग लगाते हैं। बाबा ने यज्ञ में जब ओम निवास था, उस समय जब बाबा बच्चों को सुलाते थे, उठाते थे, तो गुलजार दाई सुनाते हैं, क्या कोई माँ बाप उठाता होगा अपने बच्चों को? आप देखिए तो सही, सवेरा कितना अच्छा गीत लगता है। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। बाबा उठा, अखियाँ खोलो, कितना प्यार से उठाता है। और बाबा तो आके दृष्टि देते थे, दृष्टि से बच्चे उठ जाते थे। और भोग लगाते, मतलब सारा दिन पालना करते हैं। और उसके पश्चात रात को सुलाते भी एक एक को दृष्टि दे के सुला देते थे। आज का स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। राइट। चेहरा, आप भाषण करो, चेहरा आपका उदास हो तो कैसे? तो हर्षित चेहरा है, तुम्हें कौन मिला? क्या चीज़ है जो आप इतने खुश कैसे रहते हो? लोग पूछे तो आपको मार्जिन मिलता है जो आप बाबा का परिचय दे सकेंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्यों पर और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें होली और हैप्पी हंसों को देखा। हैप्पीनेस का आधार होलीनेस है, यानी पवित्रता। हमारी खुशी सदा आंतरिक रहे, हद की प्राप्तियों के ऊपर आधारित ना हो, ये चेकिंग हमें करनी है। यदि आपका इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।